पर्पस या रीजन आदमी के जीवन में फ्यूल का काम करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पर्पस या रीजन आदमी के जीवन में ईंधन का काम करता है। नथिंग गेट्स बेटर विदाउट ए रीजन। बेवजह कुछ बेहतर नहीं होता है। बेवजह कुछ बेहतर नहीं होता है। कोई भी आदमी कुछ काम अगर बेहतर ढंग से कर रहा है और अपने जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो साला रीजन होगा ही। दशरथ माँ से कोई कहता कि चलिए पहाड़ जाकर तोड़िए, आप इतनी धूप में इतनी ठंडी में पहाड़ तोड़िए, तो क्या वो पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार होते? क्या बिल्कुल नहीं होते। अगर होते भी तो 2 दिन 4 दिन या 10 दिन तोड़ते, थक कर घर आकर बैठ जाते। लेकिन उसी पहाड़ के वजह से उनकी वाइफ फगुनिया का डेथ हुआ, जो उनका स्ट्रॉन्ग रीजन बना उस पहाड़ को तोड़ने का, और दिखा दिए कि साला पहाड़ आदमी से बड़ा नहीं हो सकता है। बेस्ट रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन आदमी के जीवन में फ्यूल की तरह काम करता है। इसके बगैर आदमी कुछ बेहतर कर ही नहीं सकता, उत्साह उसके अंदर हो ही नहीं सकता अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार ऐसे ही नहीं कर दिए घूमते घूमते कि चलिए हम टेलीफोन का आविष्कार कर देते हैं। नहीं मेरे डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे कहानी यह है कि उनकी माँ और उनकी पत्नी बधिर हुआ करती थी, यानी कि डीफ हुआ करती थी, वो सुन नहीं पाती थी। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बधिर स्टूडेंट के शिक्षक हुआ करते थे। उनके मन में ये रीजन आया कि उनकी माँ सुन नहीं पाती है, उनकी पत्नी सुन नहीं पाती है, काश साउंड का आनंद वो भी ले पाती, काश वो सुन पाती, जो उनका रीजन बना। और इसके वजह से एक सुनने वाले यंत्र बनाने के दौरान टेलीफोन का आविष्कार हुआ। मैं फिर से कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, नथिंग गेट्स बेटर विदाउट रीजन। बेवजह कुछ बेहतर नहीं होता। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा से पढ़ रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। वो सोच रहा होगा कि गरीबी मिटाना है, पेरेंट के सर गर्व से ऊंचा करना है, चाहे सलाह अपने खानदान के चैप्टर चेंज करना है, तभी तो उतना उत्साह के साथ पढ़ रहा होगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिर्फ आने जाने के लिए पढ़ रहे हैं, किताब ढोने के लिए पढ़ रहे हैं, या गार्जियन के प्रेशर के लिए पढ़ रहे हैं। उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। और स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होना आदमी के पीछे हो जाने का एक ज़बरदस्त वजह बन सकता है। इसलिए अपने काम को करने के लिए आप रीजन जरूर खोजें कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस वर्क। इस काम के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य जितना बड़ा होगा, रीजन जितना बड़ा होगा, आदमी अपने लक्ष्य को उतना ही जबरदस्त तरीका से पा सके।